दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे आदमी की कहानी जो दिन रात मेहनत करता है, गैस स्टेशन पर काम करता है और साधारण जीवन जीता है। लेकिन जब वो गुजरता है तो पता चलता है कि उसके पास करोड़ों रुपए हैं। वहीं एक हाई प्रोफाइल फाइनेंशियर जो लग्जरी लाइफ जीता है, अचानक दिवालिया हो जाता है। क्या फर्क है इन दोनों में? ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं, बल्कि पैसे को समझने, संभालने और उसके साथ रिश्ता बनाने की बात है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब हमें यही सिखाती है कि पैसा एक मानसिक खेल है, जहां इमोशंस, आदतें और फैसले तय करते हैं कि आप अमीर बनेंगे या नहीं। लेखक मॉर्गन हाउसल की यह किताब आपको प्रेरित करेगी और आज हम इस ऑडियो के माध्यम से इस किताब की समरी को विस्तार पूर्वक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। दोस्तों, किताब की शुरुआत ही एक धमाकेदार आइडिया से होती है। कोई भी पागल नहीं होता। मतलब, हर इंसान का पैसों से रिश्ता उसकी जिंदगी की कहानियों से बनता है। आपका बचपन, परिवार, जहां आप बड़े हुए, ये सब तय करते हैं कि आप पैसे को कैसे देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 90 के दशक में भारत में बड़े हुए, जहां इन्फ्लेशन आसमान छू रहा था, तो आप बचत को बहुत सीरियसली लेंगे। लेकिन आज के जेन जेड वाले शायद स्टॉक्स और क्रिप्टो में रिस्क लेने से नहीं डरते। दोस्तों, असल जिंदगी में भारतीय दर्शकों के लिए ये बहुत रिलेटेबल है। सोचिए, हमारे यहाँ मिडिल क्लास फैमिली में एफडी और गोल्ड में इन्वेस्ट करना सेफ माना जाता है, क्योंकि 2008 की रिसेशन की यादें ताजा हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं तो फैमिली कहेगी, पागल हो क्या? हाँ दोस्तों, इसे लागू करने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल डायरी बनाओ। उसमें लिखो कि बचपन में पैसों से जुड़ी कौन सी घटना ने तुम्हें प्रभावित किया। भारतीयों के लिए जरूरी, क्योंकि हमारी कल्चर में सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, लेकिन ये हमें रिस्क से दूर रख सकती है। अगर आप भी मम्मी की तरह हर महीने 100 रुपये बचाकर कुछ तो होगा सोचते हैं, तो याद रखो, वो क्रेजी नहीं, स्मार्ट है। चैप्टर 2, अब आते हैं लक और रिस्क पर। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मॉर्गन कहते हैं कि सक्सेस में लक का बड़ा रोल होता है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं और सिर्फ हार्ड वर्क पर फोकस करते हैं। फेलियर में रिस्क का हाथ होता है, जो लक का उल्टा है। उदाहरण से समझें तो बिल गेट्स को स्कूल में कंप्यूटर मिला, जो 1960 के दशक में रेयर था। ये लक था। उनका दोस्त पॉल एलन भी गेट्स जितना स्मार्ट था, लेकिन कैंसर से मर गया। रिस्क ने उसे रोक दिया। किताब बताती है कि लक और रिस्क को मापना मुश्किल है, इसलिए हम केस स्टडीज से सीखते हैं, लेकिन ब्रॉड पैटर्न्स देखना बेहतर है। अगर एक स्टोरी से समझें तो एक लॉटरी विनर रातों रात अमीर बनता है, ये उसका लक कैलाकी है। लेकिन गलत इन्वेस्टमेंट से सब गंवा देता है, ये उसका रिस्कम्स है। इससे आपको 3 लेसन मिलते हैं, जिसमें पहला है कि दूसरों की सक्सेस कॉपी मत करो, क्योंकि उनका लक तुम्हारा नहीं। दूसरा लेसन, फेलियर से सीखो, लेकिन लक को डिस्काउंट मत दो। तीसरा लेसन, ब्रॉड पैटर्न्स पर फोकस करो, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। दोस्तों, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि फाइनेंस में रैंडमनेस को एक्सेप्ट करो। चैप्टर 3, नेवर इनफ। ये चैप्टर और चाहिए की बीमारी पर है। अमीर लोग भी रुकते नहीं और रिस्क लेकर सब गंवा देते हैं। उदाहरण से समझें तो बर्नी मैडॉफ का पोंजी स्कैम करोड़ों थे, लेकिन और के चक्कर में जेल गए। रजत गुप्ता, गोल्डमैन सैक्स के पूर्व सीईओ, इनसाइडर ट्रेडिंग से पकड़े गए। मॉर्गन कहते हैं कि ईएनएफ हर किसी के लिए अलग है, लेकिन सोशल कंपैरिजन इसे बढ़ाता है। यहां मुख्य बात यह निकल कर आती है कि जो है उससे खुश रहो, गोल पोस्ट मत शिफ्ट करो। दोस्तों, जॉन रॉकफेलर, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, लेकिन वो कहता था, बस थोड़ा और। दोस्तों, एम्बिशन अच्छी है, लेकिन ग्रीड डेंजर्स है। ये 3 लेसन हमेशा याद रखो, जिसमें पहला अपनी एनफ डिफाइन करो, जैसे घर, कार, रिटायरमेंट। दूसरा, कंपैरिजन से बचो, ये थीफ ऑफ जॉय है। तीसरा लेसन, रिस्क वो लो जो जरूरी ना हो, वो गंवाने का डर ना हो। दोस्तों, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कंटेंटमेंट वेल्थ का सीक्रेट है।
भारत में मिडिल क्लास नई कार देखकर ईएमआई ले लेते हैं, लेकिन खुशी नहीं मिलती। दोस्तों, अगर सच में सुखी जीवन जीना चाहते हो तो इन बातों को लागू करो। ग्रेटिट्यूड जर्नल रखो। हर दिन लिखो कि पैसा क्या खुशी दे रहा है। क्यों जरूरी? इंस्टाग्राम वाली लाइफस्टाइल डिप्रेशन देती है। अगर आप एक और आईफोन लेने के चक्कर में हो तो सोचो, क्या पुराना वाला सच में खराब हो गया है, हमारे किसी काम का नहीं रहा, या पड़ोसी का नया फोन जलन पैदा कर रहा है? अब बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ। दोस्तों, मॉर्गन कहते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल है, न कि लीनियर। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट किया और उनका 99% वेल्थ 65 के बाद आया, टाइम की वजह से। अगर उदाहरण से समझें तो जिम सिमंस का हाई रिटर्न्स, लेकिन बफेट का लॉन्ग टाइम कंपाउंडिंग से ज्यादा है। भारतीयों के लिए एसआईपी म्यूचुअल फंड्स परफेक्ट हैं। 500 रुपए महीना से शुरू करो, 20 साल बाद लाखों। क्यों जरूरी? क्योंकि हमारी पेंशन सिस्टम वीक है। कंपाउंडिंग रिटायरमेंट सिक्योर करेगी। अगर आप सोचते हैं कंपाउंडिंग क्या है, कंपोनेंट प्लेसमेंट, तो बस सोचो, ये वो जादू है जो 100 रुपए को 1 लाख बना देता है, लेकिन इंतजार करना पड़ता है। नेक्स्ट चैप्टर 5। अमीर बनना अलग, अमीर रहना अलग। बनने में रिस्क, रखने में फ्रुगैलिटी और पैरानोइया। उदाहरण के तौर पर बफेट का नो डेट, लॉन्ग होल्ड। मॉर्गन कहते हैं सर्वाइवल की मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। चैप्टर 6। फाइनेंस में टेल्स, रेयर इवेंट्स सब तय करते हैं। ज्यादातर फेल, लेकिन एक दो हिट्स से जीत। उदाहरण के तौर पर डिज्नी की 400 कार्टून्स फेल हुए, लेकिन एक स्नो व्हाइट हिट जिसने पूरी दुनिया बदल दी। जैसे एक बैट्समैन जो 10 बॉल पर कोई रन नहीं बनाता, लेकिन एक 6 से मैच जीतता है। दोस्तों, अगर आप सच में पैसे वाले बनना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो, क्योंकि भारतीय मार्केट वॉलेटाइल है। चैप्टर 7। फ्रीडम। दोस्तों, पैसा सबसे बड़ा वैल्यू देता है, टाइम की फ्रीडम। क्या करना, कब करना, किसके साथ, ये चुनना। भारत में 9 से 5 जॉब से लोग थक जाते हैं। पैसा साइड हसल या अर्ली रिटायरमेंट दे सकता है। अगर आप सच में आजादी चाहते हो तो इन बातों को अपनी जिंदगी में लागू करो। पैसिव इनकम सोर्स बनाओ, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी। क्यों जरूरी? क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस यहां कम है। दोस्तों, पैसा नहीं, लेकिन वीकेंड पर सोने की फ्रीडम, वो असली अमीरी होती है। चैप्टर 8। मैन इन द कार पैराडॉक्स। लोग लग्जरी कार इसलिए खरीदते हैं ताकि दूसरे इंप्रेस हों, लेकिन असल में कोई केयर नहीं करता। सब खुद के बारे में सोचते हैं। भारत में शादी ब्याह में दिखावा बहुत है, बड़ा घर, कार, लेकिन ये डेट ट्रैप बन जाता है। इन बातों को लाइफ में लागू करो। सिंपल लाइफस्टाइल चुनो, सेविंग्स बढ़ाओ। क्यों जरूरी? क्योंकि सोशल प्रेशर हमें ब्रोक बना देता है। अगर आप BMW खरीदकर इंप्रेस करना चाहते हैं तो याद रखो, पड़ोसी सोचेगा मेरी स्कूटी ज्यादा माइलेज देती है। चैप्टर 9। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि दिखावा कितना बेकार है। अब लेखक कहते हैं कि असल दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती, जैसे बैंक बैलेंस, निवेश जो खर्च नहीं किए जाते। अमीर लोग महंगी कारें खरीदते हैं, लेकिन वो उनकी दौलत का छोटा हिस्सा होता है। असल में दौलत सेविंग्स और निवेश से बनती है, न कि खर्च से। हम भारतीयों के लिए ये चैप्टर गोल्डन है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग शादियों पर करोड़ों उड़ाते हैं ताकि अमीर लगें, लेकिन असल अमीर वो हैं जो चुपचाप म्यूचुअल फंड्स में डालते रहते हैं। चैप्टर 10। सेव मनी। सेविंग रेट ही सबसे महत्वपूर्ण है। कितना कमाते हो उससे ज्यादा कितना बचाते हो। लेखक कहते हैं कि सेविंग ईगो कंट्रोल से आती है, न कि ज्यादा कमाने से। जैसे एक मिलियनेयर जो सिंपल लाइफ जीता है वो अमीर रहता है। दोस्तों, हमारे देश में ये सुपर रिलेवेंट। हमारी सैलरी बढ़ती है, लेकिन ईएमआई और शॉपिंग भी लागू करो। 50% जरूरतों पर, 30% चाहतों पर, 20% सेविंग। उदाहरण से समझें तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो 1 लाख कमाता है, लेकिन 20,000 एसआईपी करता है, 10 साल में करोड़पति बन जाता है। सीधा फंडा है कि बचाओ तो जिंदगी की रेस जीतोगे। अब बढ़ते हैं चैप्टर 11। रीजनेबल, फाइनेंस में रेशनल
परफेक्ट मैथ से बेहतर रीजनेबल, जो प्रैक्टिकल हो है। जैसे अगर स्टॉक्स में निवेश डरावना लगता है तो थोड़ा थोड़ा करो, परफेक्ट प्लान से बेहतर है कुछ करना। ये बात भारतीय दर्शकों के लिए परफेक्ट। हम एफडी पसंद करते हैं क्योंकि सुरक्षित लगता है, भले रिटर्न्स कम हो। असल में लागू करो। अगर क्रिप्टो डराता है तो म्यूचुअल फंड्स चुनो। उदाहरण के तौर पर एक फैमिली जो एसआईपी करती है, भले हाई रिस्क न लें, वो रीजनेबल है। चैप्टर 12, सरप्राइज। दोस्तों, इतिहास सरप्राइज से भरा है, जैसे वर्ल्ड वॉर या कोविड। पैसा मैनेजमेंट में सरप्राइज को प्लान करो, क्योंकि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। दोस्तों, हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन या जीएसटी जैसे सरप्राइज आते रहेंगे, इसलिए इमरजेंसी फंड 6 महीने का रखो। उदाहरण के तौर पर कोविड में जो तैयार थे, बचे। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। जैसे निवेश में 100% न लगाओ, 80% लगाओ, क्योंकि सरप्राइज आते हैं। हम भारतीयों के लिए जरूरी होम लोन लेते वक्त अतिरिक्त ईएमआई प्लान करो। उदाहरण से समझें तो स्टॉक क्रैश में जो डाइवर्सिफाइड थे वही बचे। चैप्टर 14, यू विल चेंज। दोस्तों, फ्यूचर सेल्फ को मत अंडर एस्टिमेट करो। आज जो प्लान बनाओ, कल तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। जैसे रिटायरमेंट प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी रखो। चैप्टर नथिंग्स फ्री, हर चीज की कीमत है, जैसे निवेश में रिस्क या सक्सेस में स्ट्रेस। भारतीय स्टॉक्स में उतार चढ़ाव, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। लागू करो, पेशेंस रखो। उदाहरण के तौर पर एसआईपी में डिप्स सहो, प्रॉफिट मिलेगा। चैप्टर 16, यू एंड बी इन्वेस्टर अलग अलग हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर वर्सेस लॉन्ग टर्म होल्डर। अपना गेम खेलो। गेम जैसे क्रिकेट, कोई T20, कोई टेस्ट। जरूरी क्योंकि मार्केट डिफरेंट प्लेयर्स। सीधी बात, अपना रास्ता, अपनी जीत। चैप्टर 17, दोस्तों, पेसिमिज्म आकर्षक लगता है क्योंकि इंटेलिजेंट साउंड करता है, लेकिन ऑप्टिमिज्म जीतता है। भारत की ग्रोथ, पेसिमिस्ट कहते क्रैश आएगा, लेकिन जीडीपी बढ़ रहा। जीवन में न लागू करो, पॉजिटिव न्यूज पढ़ो। चैप्टर 18, स्टोरीज हमें कन्विंस करती हैं, फैक्ट्स नहीं। फाइनेंस में नैरेटिव्स डेंजरस है। भारत में गेट रिच क्विक स्कीम्स। जरूरी है कि आप रिसर्च करो। जैसे बॉलीवुड फिल्म, हीरो अमीर बनता है, लेकिन रियल लाइफ में क्रेडिट रोल। जरूरी क्योंकि फेक न्यूज। तो यहां यही मोटिवेशन मिलता है कि ट्रुथ सर्च करो। दोस्तों, इस किताब का आखिरी चैप्टर 19, ये चैप्टर सब सीखों का समरी है। पैसा व्यवहार से है, न कि नॉलेज से। हम भारतीयों के लिए हॉलिस्टिक अप्रोच है। दोस्तों, ये थी किताब की पूरी समरी और एनालिसिस। मॉर्गन हाउसेल हमें सिखाते हैं कि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि हमारा दिमाग, व्यवहार और स्टोरीज का खेल है। ये विचार भारतीयों के लिए खास हैं, क्योंकि हमारी कल्चर में बचत, फैमिली और स्टेटस बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन स्मार्ट तरीके से यूज करो तो जिंदगी बदल सकती है। ये किताब हमें प्रेरित करती है कि अमीर बनना आसान है, अगर साइकोलॉजी सही हो। दोस्तों, पैसों की साइकोलॉजी समझकर तुम अपनी जिंदगी का कंट्रोल ले सकते हो। याद रखो, छोटे बदलाव बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। यहां कुछ एक्शनेबल स्टेप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आज से अपनी फाइनेंशियल बायस लिस्ट करो। क्या तुम रिस्क से डरते हो? छोटा निवेश शुरू करो। एसआईपी सेटअप करो। 5,000 रुपए से शुरू, कंपाउंडिंग का जादू देखो। इमरजेंसी फंड बनाओ, 6 महीने की सैलरी, सरप्राइज के लिए। दिखावा छोड़ो, सेविंग बढ़ाओ। नेक्स्ट शॉपिंग से पहले सोचो क्या जरूरी है। किताब पढ़ो या रिव्यू करो, और फैमिली से डिस्कस करो। तुम कर सकते हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ कौन सी सीख अप्लाई करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रहो मोटिवेटेड, रहो स्मार्ट